जय हिंद दोस्तों। मैं सौरभ कौरव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने आपके परिवार यूट्यूब चैनल MSF फ्री एजुकेशन पर। दोस्तों तो चलिए आज जैसा कि हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के बजट को। जो मध्य प्रदेश का बजट अभी हाल ही में 12 मार्च 2025 को लागू हुआ है, उस बजट में हम देखेंगे कि इस बजट में नारी शक्ति के लिए क्या बात कही गई है और इस बजट में गरीब कल्याण के लिए, किसान के लिए, बात करें हम युवाओं के लिए क्या क्या बात की गई है, उस सभी की जानकारी हम संक्षिप्त में बात करते हैं दोस्तों। तो चलिए बने रहिए अंत तक। चलिए तो हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के बजट के बारे में दोस्तों, कि मध्य प्रदेश का बजट क्या रहा दोस्तों। तो चलिए बात करें हम आगे। तो मध्य प्रदेश बजट, तो सबसे पहले तो आपको जानकारी होना चाहिए कि जो बजट शब्द है, ये बजट शब्द संविधान में कहीं भी नहीं है। इस चीज को आपको याद रखना है कि जो बजट है इसका कहीं भी संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। बजट के स्थान पर उल्लेख किया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण का। दोस्तों क्या बताएंगे? वार्षिक वित्तीय विवरण का। तो वार्षिक वित्तीय विवरण संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो आपको बताना है कि जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, वार्षिक वित्तीय विवरण, तो वार्षिक वित्तीय विवरण दोस्तों बात करें हम तो भारत सरकार जब बजट कह सकते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण को जब पेश करती है तो संसद में ले जाकर इसको पेश किया जाता है, और ये आर्टिकल मतलब अनुच्छेद नंबर 112 में देखने को मिलता है दोस्तों। बात करें हम कि राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण किस संविधान अनुच्छेद में मिलता है, तो कहना 202 में दोस्तों, आर्टिकल नंबर 202 में ये देखने को मिलता है ना। राज्य, यदि क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण किस आर्टिकल में मिलता है, तो आंसर आपको बताना 202। और यदि आपसे पूछ ले कि भारत सरकार का संसद में जो बजट पेश होता है वो किस आर्टिकल के तहत होता है, तो वो आपको बताना 112 में दोस्तों, ठीक है। बाकी यदि आपसे पूछे क्या संविधान में बजट शब्द का उल्लेख है, तो आपको बताना है कि संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। बजट के स्थान पर जो उल्लेख है वो किसका है? वार्षिक वित्तीय विवरण का है दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं हम तो मध्य प्रदेश का जो बजट है वो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी ने 12 मार्च को डॉक्टर मोहन यादव सरकार का दूसरा बजट पेश किया है दोस्तों, ठीक है। तो जगदीश देवड़ा जी ये मध्य प्रदेश के कौन है? वित्त मंत्री हैं। वित्त मंत्री के साथ साथ ये मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन बन जाएगा कि वित्त मंत्री हाल ही में जगदीश देवड़ा जी जो हैं वो और किस पद पर हैं, तो आपको बताना है उप मुख्यमंत्री के पद पर है डॉक्टर मोहन यादव। इनको तो आप जानते ही होंगे, ये कौन है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, ठीक है। ये कौन है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। यहाँ आप साइड में ये फोटोज देख रहे हैं, ये है वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी की तस्वीर दोस्तों, ठीक है। यही है मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री। बजट पेश कौन करता है? तो बजट वित्त मंत्री विधानमंडल में ले जाकर बजट पेश करता है दोस्तों, ठीक है। बात करें, इन्होंने जब बजट को पेश किया तो इन्होंने एक कविता से इस बजट की शुरुआत की। कविता कौन सी थी? तो कविता है यही जुनून यही एक ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है दोस्तों, ठीक है। तो कौन सी कविता है? यही जुनून यही एक ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है दोस्तों। इसी के साथ इन्होंने बजट की जब शुरुआत की तो विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4,21,032 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। क्वेश्चन आएगा कि मध्य प्रदेश का हाल ही में जो बजट पेश हुआ है उसमें कितनी राशि आवंटित की गई है? आपको बताना है 4,21,032 करोड़ रुपए दोस्तों, ठीक है। बात करें वित्त मंत्री ने बजट जब पेश किया तो भाषण कितनी देर तक दिया, तो आपको बताना है 1 घंटे 32 मिनट। कितने समय तक इन्होंने भाषण दिया दोस्तों? 1 घंटे 32 मिनट तक इन्होंने बजट में भाषण दिया दोस्तों। सरकार का अनुमान है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में प्रदेश की जीडीपी क्या दोस्तों? सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी को क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद दोस्तों। जो वर्ष 2023-24 में प्रचलित भावों पर मध्य प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद कितना करोड़ था दोस्तों? तो आपको बताना है 13.53 लाख करोड़ था, जो 11.05% बढ़कर 15.03 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। क्वेश्चन आ जाएगा कि सकल घरेलू उत्पाद 2025-26 में कितने परसेंट बढ़ा, तो कितने परसेंट बताओगे? 11.05% बढ़ गया है। रुपए में पूछेगा कि 2023-24 के
तुलना में जो 13.53 लाख करोड़ रुपए था उसकी तुलना वर्तमान में कितनी हो गई है, तो आपको बताना है 15.03 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है दोस्तों। बात करते हैं कि वित्त मंत्री ने बजट में क्या क्या रखा, तो वित्त मंत्री ने बजट में गरीब कल्याण मिशन रखा दोस्तों, युवा कल्याण मिशन, किसान कल्याण मिशन और नारी कल्याण मिशन पर फोकस किया है। तो उन्होंने कितनी चीजों पर ध्यान रखा है, तो गरीब कल्याण मिशन, युवा कल्याण मिशन, किसान कल्याण मिशन और नारी कल्याण मिशन पर। डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने भी किस केंद्र पर किस पर अपना ध्यान केंद्रित किया है, तो ज्ञान पर। किस पर किया है दोस्तों, ज्ञान पर। आपको बताना है किस पर किया, तो उन्होंने किया ज्ञान, GYEN, ज्ञान। जी फॉर क्या लिया दोस्तों, गरीब कल्याण, ठीक है, क्या लिया, गरीब कल्याण। बात करें बाय, बाय से उन्होंने क्या लिया है दोस्तों, युवा, बाय से क्या लिया, युवा, तो युवा कल्याण मिशन। ए से उन्होंने क्या लिया दोस्तों, अन्नदाता, ए से क्या लिया, अन्नदाता। एन फॉर क्या लिया, नारी सशक्तिकरण, नारी, ठीक है। तो उन्होंने, क्वेश्चन आएगा कि डॉक्टर मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने वित्तीय वर्ष या बजट 2025-26 किन शब्दों पर ध्यान केंद्रित किया, तो आपको बताना है ज्ञान पर केंद्रित है बजट 2025-26। तो ज्ञान, ज्ञान से क्या, गरीब कल्याण, बाय से युवा, ए से अन्नदाता, एन से क्या है दोस्तों, नारी, ठीक है। बात करें तो वित्त मंत्री ने 2047 तक प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद को, इसको सकल घरेलू उत्पाद को 250 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन आएगा कि वित्त मंत्री ने 2047 तक मध्य प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद को कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, तो आपका आंसर होना चाहिए 250 लाख करोड़ रुपए बढ़ाने का इन्होंने लक्ष्य रखा है दोस्तों। बजट में प्रदेश सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है दोस्तों, ये भी याद रखना, क्वेश्चन आएगा कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश का जो बजट पेश हुआ है, क्या उसमें सरकार ने कोई टैक्स लगाया है, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, कोई टैक्स नहीं लगाया है, ठीक है। बात करें मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, जो अभी चुनाव के टाइम पर गेम चेंजर हुई थी दोस्तों, वो है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। तो लाडली बहना योजना के लिए 18.669 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कितना किया गया दोस्तों, 18.669 रुपए करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो लाडली बहना की राशि नहीं बढ़ेगी, जो मुख्यमंत्री लाडली बहना है उसकी राशि नहीं बढ़ने वाली दोस्तों, जो राशि लाडली बहनाओं को मिल रही है वो मिलेगी। लेकिन उन्होंने इस राशि को और किसमें ऐड करने के लिए बोला है, मतलब मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना तो चलेगी, लेकिन उस योजना के साथ उनको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना और अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की राशि नहीं बढ़ेगी, लेकिन उसके जो हितग्राही हैं उन हितग्राहियों को मुख्यमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना और अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो मुख्यमंत्री लाडली बहना इन योजनाओं के साथ मर्ज होकर चलेगी दोस्तों। बात करें आगे तो धार्मिक स्थलों के विकास के लिए, जैसे उज्जैन सिंहस्थ 2028, तो उज्जैन सिंहस्थ जो कुंभ लगेगा 2028 में, उसके लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो जो बजट पेश किया गया है, उस बजट में सिंहस्थ कुंभ के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ओंकारेश्वर लोक को उज्जैन के महाकाल लोक, उज्जैन के महाकाल लोक गलियारे की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। तो जो वर्तमान उज्जैन का महाकाल लोक है, उस महाकाल लोक की गलियारे की तर्ज पर किसको बनाया जाएगा, ओंकारेश्वर लोक को तैयार किया जाएगा दोस्तों। बात करें आगे तो श्री कृष्णा पथ्य योजना, तो श्री कृष्णा पथ्य योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं, 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बात करें राम पथ गमन योजना, तो राम पथ गमन योजना चित्रकूट शहर के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं दोस्तों। तो इन योजनाओं को भी याद रखना है, किन योजना पर कितने रुपए आवंटित किए गए हैं। क्वेश्चन आएगा श्री कृष्ण पाथ्य योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए, आपको बताना है 10 करोड़ रुपए। अगर आ जाए रामपथ गमन योजना के लिए कितना, तो आपको बताना है 30 करोड़ रुपए दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं आगे कि 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज और 22 नए ITI खोले जाएंगे। कितने आयुर्वेदिक कॉलेज खोले जाएंगे, आपको बताना है 11 नए
कितने नए आईटीआई खोले जाएंगे? आपको बताना है 22 नए आईटीआई खोले जाएंगे। प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। ठीक है। फिर है सीएम राइज विद्यालयों के लिए 1617 करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित हैं। तो सीएम राइज स्कूल उनके लिए कितना है? 1617 करोड़ रुपए का प्रावधान। प्रदेश के 39 नए औद्योगिक क्षेत्र में 3 लाख नौकरियां मिलेंगी। तो दोस्तों औद्योगिक क्षेत्रों में कितनी नौकरियां मिलने के चांसेस हैं दोस्तों? तो याद रखना कि औद्योगिक क्षेत्रों में 3 लाख नौकरियां, कितनी नौकरियां आने वाली हैं दोस्तों? 3 लाख नौकरियों की इन्होंने बात की है। बात करें छात्रों के लिए पहले से चल रही लैपटॉप योजना, तो स्कूल में जो लैपटॉप योजना चल रही है, लैपटॉप योजना के लिए 220 करोड़ रुपए और साइकिल योजना के लिए 215 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। तो सरकार किसानों को दूध पर प्रति लीटर 5 रुपए बोनस देगी। ठीक है। तो किसानों के लिए जो दूध है उस पर प्रति लीटर 5 रुपए बोनस कौन देगी? सरकार देगी दोस्तों। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 5220 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, उसके अंतर्गत 5220 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। बात करें तो मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा, तो याद रखना कौन सी? मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा लॉन्च करने का ऐलान किया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ता और सुविधाजनक परिवहन मिलेगा। तो मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना जो सेवा है वो किन के लिए है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ता और सुविधाजनक परिवहन के लिए ये योजना बनाई गई है दोस्तों। बात करें तो 1 अप्रैल 2025 से 7वें वेतनमान के महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण किया जाएगा। तो महंगाई भत्ता भी बढ़ने वाला है। कब से? तो 1 अप्रैल 2025 से दोस्तों। बात करें तो मध्य प्रदेश बजट 2025-26 में नया क्या मिला? ये जो बजट है अभी तो हमने बात कर ली कि ये होने वाला है, इतना इतना प्रावधान रखा गया है, लेकिन नया क्या मिला है? तो नया क्या मिला दोस्तों? तो यहाँ लिखा है मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना प्रारंभ होगी। कौन सी योजना प्रारंभ होगी? मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना। तो मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना प्रारंभ होगी किनके लिए? बीपीएल परिवारों को पात्रता के अनुसार पैकेज दिया जाएगा। किनको दिया जाएगा? बीपीएल परिवारों को पात्रता के अनुसार पैकेज दिया जाएगा। किस योजना के तहत? तो आपको बताना है मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना। बात करें अगला, राज्य स्तरीय बीमा समिति का गठन किया जाएगा। तो राज्य स्तरीय बीमा समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के नागरिकों को बीमा योजनाओं का लाभ सरलता से उपलब्ध हो सके। तो प्रदेश के जो नागरिक हैं उनके लिए बीमा योजना का लाभ सरलता से उपलब्ध हो सके, उसके लिए किस समिति का गठन किया जाएगा? तो राज्य स्तरीय बीमा समिति का। बात करें आगे तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1,33,00,000 परिवारों को मुफ्त राशन, 3,47,304 मिलियन टन खाद्यान्न वितरण किए जाएंगे दोस्तों। ठीक है। तो किनके लिए? तो ये है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन। बात करें अगला, जिला विकास सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। तो जिला विकास सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें किन किन बिंदुओं पर बात होगी? तो सबसे पहले बनाया जाएगा अध्यक्ष। कौन बनेगा? अध्यक्ष। तो जो अध्यक्ष बनेगा जिला विकास सलाहकार समिति का, वो अध्यक्ष कौन रहेंगे? मुख्यमंत्री रहेंगे। बात करें उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष कौन रहेंगे? प्रभारी मंत्री। जिस जिले का जो प्रभारी मंत्री होएगा वो क्या कहलाएगा? इस समिति का उपाध्यक्ष कहलाएगा दोस्तों। फिर बात करें इसके जो सदस्य होंगे वो कौन होंगे? उस समाज के लोग। समाज के जो लोग हैं वो क्या हैं? तो जिला विकास सलाहकार समिति के सदस्य कहलाएंगे। तो इनका जो कार्य है वो क्या है? तो इनका कार्य है जिले के विकास हेतु योजना बनाना व दिशा निर्देश का कार्य करेंगे। इसमें जो लोग हैं वो क्या करेंगे? जिले के लिए योजना बनाएंगे और एक दिशा निर्देश का कार्य करेंगे। इसके बाद में बात करें तो अगला है धरती आबा जनजातीय। तो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान लागू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों का समग्र विकास कराना। ठीक है। जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों का समग्र विकास कराना किसके तहत है? धरती आबा जनजातीय योजना के तहत दोस्तों। बात करें तो यहाँ पर नोट है दोस्तों। नोट में क्या है? वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने
इस बजट को जीरो वेस्ट बजट बताया है। जीरो वेस्ट बजट का मतलब होता है सबका विकास। क्या होता है? सबका विकास। तो ये याद रखना है ना। ये आप हम ये भी कह सकते हैं कि 2025-26 बजट की थीम क्या है? तो वो है सबका विकास। सबके विकास को लेकर ही इस बजट को बनाया गया है। इस बजट में कोई एक जनजाति या एक कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसके लिए स्पेशल बजट बनाया गया है। ये बजट दोस्तों सबके लिए है, जिसकी थीम है सबका विकास। ठीक है, इसके साथ इस बजट को शुरू किया है। हमने पीछे भी देखा कि डॉक्टर मोहन यादव जी ने किस पर ध्यान केंद्रित किया है? ज्ञान पर ध्यान केंद्रित किया है दोस्तों। तो ज्ञान पर कैसे उन्होंने केंद्रित किया है? तो ज्ञान GYAN, जी फॉर क्या था दोस्तों? तो हमने पीछे क्या देख लिया? गरीब कल्याण। फिर क्या था? बाय से क्या था? युवा कल्याण। फिर क्या देखा? ए से क्या है दोस्तों? अन्नदाता मतलब किसान। फिर देखें एन से क्या है? नारी सशक्तिकरण, नारी, है ना। मतलब इस बजट में किसी एक पर उन्होंने ध्यान केंद्रित नहीं किया, सभी के लिए ये बजट बनाया है जिसमें सबका विकास है दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखना, ज्ञान पर आधारित ये बजट है। तो ये था आपका मध्य प्रदेश का बजट, जिसे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी ने क्या बताया है? तो इसे जीरो वेस्ट बजट बताया है दोस्तों। तो ये हुआ हमारा मध्य प्रदेश का बजट। तो मैं आशा करता हूं कि मैंने बजट में आपको जो जानकारी दी, जो विस्तृत जानकारी मुझे मिली, वो मैंने आप तक पहुंचाई। आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी दोस्तों। यदि जानकारी समझ में आई है तो बढ़िया फटाफट लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लासेस में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। तो दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद।